नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे शेयर को होल्ड करके रखा है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर 6 मंथ का अगर हम ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा हाई जंप लग गया था वो हाई जंप हमें यहाँ पे ख़त्म होते हुए डिक्रीज पॉइंट की ओर दिखाई दे रहा है। मतलब हाई जंप जो अपर सर्किट जो लगा था वो हमें अभी ख़त्म होने के कगार पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो है डिक्रीज मतलब लोअर सर्किट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब लोअर सर्किट यहाँ पे लग चुका है। जैसे कि पेनी स्टॉक का जो मार्केट ट्रेड है, जो स्टॉक का जो एनालाइज है, स्टॉक जैसे रिएक्ट करता है वैसे ही ठीक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जो निफ्टी है वो हमें बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमें ये जो छोटा पेनी स्टॉक है, कुछ 2-3 पेनी स्टॉक है जो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमें डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है। जो ये पिछले कई दिनों से हमें बड़ा अपर सर्किट देखने को मिल रहा था, तो वो सारे स्टॉक मतलब ज़्यादातर स्टॉक हमें यहाँ पे डिक्रीज पॉइंट की ओर दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल भी यहाँ पे हमें अच्छी न्यूज़ नहीं देखने को मिल रहा है। निफ्टी अगर गिरेगा तो यहाँ पे जो छोटा मोटा जो पेनी स्टॉक है उसके ऊपर तो यहाँ पे हलचल तो दिखाई देगा ही। तो ऐसे में अभी आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर ही आज का ये वीडियो है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वन डे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4.35% का डिक्रीज पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपर सर्किट लगा था, अगर हम यहाँ पे 6 मंथ का ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो अपर सर्किट लगा था, ये जो अपर सर्किट है वो हमें ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो अपर सर्किट है वो 29 नवंबर मतलब कल लास्ट अपर सर्किट हमें दिखाई दिया था। और आज का जो मार्केट है वो अगर हम वन डे का ग्राफ देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा मार्केट ख़त्म मतलब यहाँ पे मार्केट शुरू होते ही हमें यहाँ पे डिक्रीज पॉइंट देखने को मिला था। तो मार्केट शुरू हुआ और हमें डिक्रीज पॉइंट देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि मार्केट शुरू होते ही यहाँ पे हमें जो डिक्रीज पॉइंट दिखाई दिया है, और ये जो डिक्रीज पॉइंट है, इसी डिक्रीज पॉइंट के साथ ही हमें जो अपर सर्किट लगा था, सबसे बड़ा जो अपर सर्किट यहाँ पे लगा था, तो वो ये अपर सर्किट हमें वहाँ पे स्टॉप होते हुए दिखाई दिया है। और आज से यहाँ पे हमें डिक्रीज पॉइंट मतलब डाउन सर्किट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि पेनी स्टॉक का जो स्टॉक पैटर्न रहता है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे जो फंडामेंटल एनालाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो निफ्टी अभी डाउन चल रहा है, तो उसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत हलचल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा हाई जंप हुआ था वो हाई जंप अभी डिक्रीज पॉइंट की ओर दिखाई दे रहा है। तो डाउन सर्किट लग चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर अगर हम बात करें तो अभी आपको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो डाउन सर्किट लग चुका है, डाउन सर्किट और भी ज़्यादा यहाँ पे नीचे आएगा, उसके बाद ही यहाँ पे बाय करने का, बायर्स का जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी आपका बाय करने का अच्छा समय नहीं है। तो अभी अगर आप बाय करते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। थोड़ा और नीचे आने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अभी सेल करें या फिर होल्ड करें उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें देखिए यहाँ पे जो अपर सर्किट लगा है, अपर सर्किट के बाद हमें यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज पॉइंट नहीं देखने को मिला है अभी तक। अभी अगर हम डिक्रीज पॉइंट की बात करें तो हमें 4% डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है, जो कि ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर हम 4% डिक्रीज पॉइंट पे यहाँ पे शेयर को बेच देते हैं तो फिर हमें 10 पैसे का सिर्फ नुकसान होगा। तो यहाँ पे 10 पैसे का नुकसान अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन आगे जाके यहाँ पे हमें थोड़े दिनों में अभी डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे पेनी स्टॉक का जो
शेयर है, जो स्टॉक है वो जैसे कि जिस पैटर्न में काम करता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो निफ्टी है वो निफ्टी भी हमें यहाँ पे डिक्रीज़ पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें डिक्रीज़ पॉइंट देखने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप अभी अगर यहाँ पे अभी आपका प्रॉफिट में चल रहा है तो फिर आप यहाँ पे एग्ज़िट होकर प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको होल्ड करना पसंद है या फिर होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो फिर आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के ऊपर मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं तो फिर आप यहाँ पे हाल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2009 साल में अगर आप ये शेयर खरीद के रखे हुए होते तो फिर आपका कितना ज़्यादा डिक्रीज पॉइंट देखने को मिलता। तो इसीलिए यहाँ पे जो पेनी स्टॉक होता है उसके ऊपर ज़्यादा हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे अगर कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं तो उस कंपनी के तरफ से मतलब उस कंपनी का जो शेयर है या फिर उस कंपनी का जो डेटा है उस पूरा डेटा को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे अच्छा खासा आप यहाँ पे पैसा लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो ऐसे में अगर अभी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो फिर ये जो शेयर है इस शेयर को आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बारीकी से परख कर देखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए एक मैं वीडियो बनाऊं तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर जो है वो सेफ़ है या फिर सेफ़ नहीं है, उसके ऊपर भी एक नया वीडियो आने वाला है जल्दी ही हमारे इस चैनल में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही से ये जो शेयर है हमें देखने को मिल रहा है अपर सर्किट के बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके डाउन सर्किट देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें एक और शेयर हमें दिखाई दे रहा था, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी जो शेयर है वो बिल्कुल एक ही पैटर्न में, मतलब ये जो शेयर है और वो जो शेयर है दोनों एक ही पैटर्न में यहाँ पे काम कर रहा है। तो फिर आप उस शेयर में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो शेयर है इस शेयर के मुकाबले वहाँ पे हमें हलचल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में वो जो शेयर है उस शेयर को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस शेयर को भी एनालाइज करके देख सकते हैं और निफ्टी को भी आप थोड़ा बहुत एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि निफ्टी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है पेनी स्टॉक में। तो ऐसे में ये जो कंपनी है कंपनी का थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रभाव पड़ता है, कंपनी कैसे ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर, कंपनी कैसे प्रॉफिट में है या फिर नुकसान पे चल रहा है उसके बारे में भी अगर आगे हम बात करेंगे। लेकिन आप अगर यहाँ पे आगे जानने वाले हैं तो फिर आपको जो सिंटेक्स प्लास्टिक है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाएगा। तो देख लेते हैं इस कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसा है। क्वार्टरली पिछले जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है या फिर हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कैसा है। फाइनेंशियल कंडीशन की अगर हम क्वार्टरली देख लेते हैं रिजल्ट, तो हमें यहाँ पे देखिए रेवेन्यू से शुरू करके यहाँ पे नीट चेंज इन कैश जो है वो हमें वहाँ तक सब कुछ हमें डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो हमें -10% डिक्रीज पॉइंट की ओर दिखाई दे रहा है। नीट इनकम भी हमारा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम एनुअली यहाँ पे देखते हैं तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज लेवल देखने को मिल रहा है। नीट इनकम जैसे कि वहाँ पे हमें डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज पॉइंट मतलब 48.22% यहाँ पे हमें इंक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एनुअली अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।